अचानक गायब होने से अभीरा बुरी तरह टूट जाती है। उसे बार बार यह एहसास होता है कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। जैसे ही मुक्ति यानी वाणी हॉस्टल चली जाती है, अभीरा मायरा के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर देती है। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलता है कि कोर्ट ने मायरा की कस्टडी किसी एक को स्थायी रूप से नहीं दी थी। पहले मायरा अरमान के पास रहती थी, इसलिए कुछ समय के लिए उसकी जिम्मेदारी अरमान को सौंप दी गई थी। अब जब मायरा बड़ी हो चुकी है और अपने फैसले खुद ले सकती है, तो अभीरा दोबारा कस्टडी के लिए केस फाइल करने का फैसला करती है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह अपने बच्चों को पाने की कोशिश जरूर करेगी। अभीरा के केस करने की खबर जब अरमान तक पहुंचती है तो विद्या के होश उड़ जाते हैं। अरमान गुस्से में कहता है कि वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में उससे दूर नहीं जाने देगा। वह कहता है कि अभीरा के चले जाने के बाद उसकी बच्ची ने क्या सहा है, यह उसने अपनी आंखों से देखा है, और अब वह मायरा को फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। उधर विद्या घबरा जाती है। उसे डर है कि अगर अरमान और अभीरा आमने सामने कोर्ट में आ गए तो कहीं उसका छिपाया हुआ सच सामने न आ जाए। विद्या अरमान को भड़काती है और कहती है कि अभीरा की एक भी बात पर भरोसा मत करना, वह केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरमान भी ठान लेता है कि चाहे सामने वाला कितने ही आरोप लगा ले, वह ही केस जीतेगा। मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में अभीरा और अरमान के बीच तीखी बहस होती है। अरमान आरोप लगाता है कि अभीरा कभी लौटकर नहीं आई, जबकि मायरा 2 हफ्तों तक अपनी मां को याद करके रोती रही। वह कहता है कि उसकी मां ने भी अभीरा को कॉल किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यह सुनकर अभीरा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कभी कोई कॉल नहीं मिला था। उल्टा विद्या ने ही उसे मायरा से दूर रहने के लिए कहा था। जब अभीरा सच सामने लाती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। वह कोर्ट में वह रिकॉर्डिंग पेश करती है जिसमें विद्या ने उसे कागज थमाते हुए कहा था कि वह कभी लौटकर न आए। रिकॉर्डिंग में विद्या यह भी कहती सुनाई देती है कि अगर वह मायरा की सलामती चाहती है तो इस घर से दूर ही रहे। यह सुनकर अरमान स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आता है कि कॉल का दावा भी झूठ था और पूरी साजिश विद्या ने रची थी। कोर्ट में विद्या को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अरमान उससे सच बताने को कहता है और कसम दिलाता है। आखिरकार विद्या रोते हुए मान लेती है कि उसने ही सब कुछ किया था। वह कहती है कि वह अभीरा को अपनी और अरमान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी, क्योंकि वह वाणी को इस घर में लेकर आई थी और वह उससे नफरत करती थी। यह सच्चाई सामने आते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि बिना गलती के अभीरा को सजा मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अभीरा को माफ कर पाएगा। क्या मायरा, अरमान और अभीरा एक बार फिर परिवार बन पाएंगे, या फिर